बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष हमें नाम देते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। वो इसलिए नाम देते हैं कि हमारी जो सुरती है वो हर वक्त उस नाम में लगी रहे, क्योंकि संत महापुरुष संसार में आते हैं, ये साक्षात भगवान ही होते हैं और इंसान का रूप लेके ये संसार में आते हैं और फिर संत महापुरुषों के रूप में हमारा कल्याण करते हैं, जो हमें नाम देते हैं। तो जितना हम ज़्यादा नाम जपेंगे हमारी सुरती उस तरफ लगी रहेगी और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब एक बार संत महापुरुषों के पास कोई भगत गया। अब भगत जाके तो उसने देखा कि संत महापुरुषों के पास एक बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा खड़ा है। तो वो भगत जो था सोच में पड़ गया कि अब संत महापुरुषों के पास घोड़ा है, संत महापुरुषों को तो अपनी भक्ति से मतलब होता है, ये घोड़े से क्या कनेक्शन है इतना। तो इनको क्या पता ये अच्छी नस्ल का है या रेगुलर है, ये कैसा है। तो संत महापुरुषों की सेवा करता रहा कुछ दिन। सेवा करने के बाद संत महापुरुषों ने फरमाया कि भाई हम बहुत खुश हैं, बोल क्या चाहिए तुझे। तो वो संत महापुरुषों को कहने लगा, महाराज ये जो घोड़ा है ना आपका, ये मुझे दे दो और जो बोलो मैं आपकी सेवा कर देता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो भी बोलोगे सेवा कर दूंगा, ये घोड़ा मुझे दे दो। संत महापुरुषों ने फरमाया कि सेवा तो तेरी अपनी मर्जी है, कर या ना कर, पर घोड़ा हम तुझे दे देते हैं, पर हमारी एक शर्त है कि देख हमारा जो एक आश्रम ये पहाड़ी के पिछली तरफ भी है, तो मैं वहाँ पे ये घोड़े पे सवार होके जाऊंगा, तो आप मेरे साथ चलो, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना, तो आप अपना ये घोड़ा ले लेना। वो भगत बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने बोला शर्त क्या है महाराज। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलते चलते आपने राम 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 ही करना है और कुछ नहीं करना। अगर आपने ये राम राम छोड़ के अगर कुछ और किया तो ये घोड़ा आपको नहीं मिलेगा। उसने सोचा भगत ने ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब उनके साथ चला गया तो राम राम करता करता उसका जो देखो ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है, जो हमारी सुरती एक जगह टिकती नहीं है। अब उसके भगत के मन में विचार आया कि ये घोड़े के साथ जो इसकी लगाम है ना, ये भी बहुत बढ़िया है, खाली घोड़ा क्या ये लगाम भी मिलनी चाहिए। जब चलते चलते उनके पहाड़ी के पीछे पहुंच गए, अभी आश्रम थोड़ी दूर था, तो वो कहने लगा महात्मा जी अब ये लगाम भी साथ ही दे दोगे ना मुझे, तो घोड़े के साथ। तो तब संत महापुरुषों ने फरमाया, महात्मा जी ने फरमाया कि अब तो घोड़ा भी तुझे नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला क्यों। उन्होंने बोला कि देखो आपको पहले ही बताया था कि मेरे साथ जाते जाते आपने राम राम ही करते रहना है, आपने कोई और बात नहीं करनी, आपकी सुरती कहीं और नहीं लगनी चाहिए। आपकी ये जो सुरती लग गई है इधर इधर, तो इसलिए अब ये नहीं मिलेगा। तो देखो ये जो सुरती है हमारी, हम तो कोशिश करते हैं पर ये मन इतना चालाक है, इतना चंचल है कि ये एक जगह टिकता ही नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष हमें ज़्यादा ज़्यादा जोर देते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फरमाया कि हे अर्जुन कि तू अपना जो कुछ है सारा कुछ मुझे समर्पण कर दे। तो अर्जुन बड़ा सोच में पड़ गया। तो क्यों सोच में पड़ गया कि भगवान क्या बोले। वो क्योंकि उन्होंने समर्पण बोला कि आप सब कुछ जब मुझे दे दोगे
तो आपकी सुरती कहाँ जाएगी? मेरे अंदर। जैसे एक दुकानदार होता है, अब वो दुकानदार अपने कपड़े की दुकानदार है, तो उसने अपनी दुकान को बेच दिया। जब बेच दिया, पैसे ले लिए, तो वो जो दुकानदार है, अब वो दुकान के अंदर तो अब उसने तो पैसे अपने ले लिए। पैसे लेने के बाद अब वो दुकान किसी और के पास चली गई। अब वो दुकान में घाटा हो या फायदा हो, अब उसका तो उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए उसका उसके अंदर विचार जाता ही नहीं है कि दुकान में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो पैसे ले गया। अब उसने एक मकान ले लिया, तो अब उसका ध्यान तो उस मकान में रहता है कि देखो मैंने ये मकान ले लिया, इसको मैं पेंट कराऊंगा, इसको मैं बढ़िया सजाऊंगा, इसमें बढ़िया बढ़िया फर्नीचर लाऊंगा, तो उसकी सुरती उधर चली गई। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने आप को आप हमें समर्पण कर दो। जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हो तो आप ये देखो कि आपकी सुरती उस परमात्मा के अंदर चली जाती है। ये समर्पण कैसे होता है कि आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उनका जो नाम दिया हुआ है वो नाम को आप जपते रहो, तो आपकी सुरती हमेशा वहाँ लगी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने संसार के अंदर ये जो कलयुग है, ये कलयुग के अंदर आकर हम इतने भटक गए हैं, ये माया नगरी में इतने भटक गए हैं कि हमारा जो मन है वो एक तरफ लगता ही नहीं है। हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि हमें श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि ये जो 5 नियम हमारे लिए बना दिए हैं, ये कलयुगी जीवों के लिए हैं। क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है, बहुत इसका ध्यान 1 सेकंड के अंदर पता नहीं ये 50 चीज़ें सोच लेता है। तो इसलिए इसका ध्यान लगाने के लिए उन्होंने बोला अगर आप 5 नियमों का भी अगर आप पालन कर लोगे तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप 84 लाख योनि से बच जाओगे। आप जो संसारिक चीज़ों के पीछे घूम रहे हो, ये सब चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि देखो ये जो संसारी चीज़ें हैं ये तो सब यहाँ की यहाँ रह जानी है, तो साथ तो जाना है भक्ति का धन। तो जो ये हमें नाम मिला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, ताकि हमारा जो आगे की पूंजी भी तैयार हो जाए। अब देखो आप किसी के घर जाते हो, अब किसी के घर आप 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, हफ्ता रहे, महीना रहे, पर आपको ये तो पता होता है कि ये घर मेरा नहीं है। आपकी सुरती वहाँ पे नहीं लगती। आप वहाँ पे खाते हो, पीते हो, रहते हो, काम भी करते हो, पर आपकी सुरती कहाँ रहती है? अपने घर में, अपने परिवार में। तो आपका हमेशा सुरती तो वहाँ लगी हुई है। तो ऐसे ही हमें ये संसार के अंदर रहना है कि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। इनको काम भी करते रहना है, अपना चीज़ों को इस्तेमाल भी करते रहना है, और हमें यही सोचना है हर वक्त कि देखो ये हमारा नहीं है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो घर है वो सचखंड है, वो परमात्मा का घर है हमारा, जिन्होंने हमें नाम दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है। तो उस तरफ जब हमारी सुरती रहेगी, तो जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो हमारी सुरती उस तरफ लगी होगी, तो हम उस सचखंड को पहुंच जाएंगे और श्री गुरु महाराज जी हमें आके खुद ले जाएंगे। जब हमारा ध्यान उधर होगा तभी लेके जाएंगे। अगर हमारा ध्यान कहीं और हुआ, सुरती कहीं और हुई, तो फिर तो हम वही 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। जिस तरफ ध्यान होगा उसके मुताबिक हमें उस योनि में भेज दिया जाएगा। तो ये संसार की जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं, ये दुखों का कारण है, इसमें दुख ही दुख है। तो इसलिए संत महापुरुष ये जीवों का कल्याण करने के लिए संसार में अवतार लेते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और उनके हुक्म का पालन करना चाहिए,
उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, हमें सत्संग आश्रम में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। जब सत्संग सुने तो हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान कहीं परिवार में हो, किसी बिजनेस में हो, कहीं और दूसरी जगह घूमता हो, तो फिर उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिलेगा। आप यही सोच लो कि ये संसार जो भी है ये अपना नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ की यहीं रह जानी है। आपके पास $1 मिलियन हो या 10 मिलियन हो या 100 मिलियन हो, तो जाते हुए तो सब यहीं का यहीं छोड़ जाना है। हाँ, अपने साथ तो कुछ जाना नहीं है। तो इसलिए अपनी सुरती ये सांसारिक चीज़ों में मत फंसाओ, क्योंकि संत महापुरुषों के पास जो होते हैं साक्षात भगवान होते हैं। इनके आगे पीछे रिद्धियाँ सिद्धियाँ हर वक्त इनके पास रहती है। जब हम इनकी चरण शरण में जाते हैं, इनका नाम जपते हैं, तो वो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ही हमारा काम अपने आप ही करती चली जाती हैं। संसार का हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है, पैसा मिल जाता है। परिवार की ज़रूरत है, परिवार मिल जाता है। कहीं देश विदेश घूमने की इच्छा होती है, वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती है। हमें इन चीज़ों को मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने जो नाम दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, अपनी सुरती को उनके अंदर लगाना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो, और हम भी ये संसार से स्माइलिंग फेस से खुशी खुशी अपने यहाँ से छोड़ के अपने घर को जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।